Hello students, I am back with my new video and please subscribe my channel and like my channel. एक क्वेश्चन था बच्चे आप लोगों का, आप सबने कहा था कि जो आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स और सब स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे जो कॉमन प्रॉब्लम आई थी वो ये थी कि एक क्वेश्चन था आप लोगों का जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा था। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैम बहुत टिपिकल है, बहुत सारे इसमें फार्मूलाज हैं। तो वो वाले फार्मूलाज जो हैं कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देते हैं इस पर। तो ये वीडियो आपके लिए जिसके अंदर कैपिटल बजटिंग के 5 में से 4 मेथड क्वेश्चन में आए हुए हैं और वो चारों हम करेंगे यहाँ पर। तो जो क्वेश्चन था वो मैंने एज इट इज़ यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं फिर हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये सारे जो मेथड्स हैं ये मेथड थ्योरेटिकली हमने अलग अलग वीडियोस में देखे हैं। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे और फिर उसमें देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अलग अलग मेथड्स की अलग अलग वीडियोज़ बनाई हुई हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि मेथड क्या है, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्यों कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके पीछे का सारा लॉजिक उसमें अवेलेबल है, तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं। प्रैक्टिकली ये क्वेश्चन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप हम इस में करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको क्लास में भी कहती हूँ, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए फिर उसके बाद कीजिए। तो हम एक क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं, एक बार देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन और फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है, फर्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे। ए कंपनी हैज़ एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग ₹40,000 विद द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो। अब एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो जो है वो दी हुई है आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। तो जब भी हम कैश फ्लो बेस्ड कोई भी मेथड यूज़ करते हैं कैपिटल बजटिंग का, वहाँ पर नेट कैश फ्लो हमें आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। जो हम अकाउंटिंग पीरियड मेथड करते हैं उसके अंदर हमें आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। तो यहाँ पर हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो 4 मेथड दिए हुए हैं चारों ही मेथड में नेट कैश फ्लो जो है वो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन चाहिए और वही क्वेश्चन में दी हुई है। तो हमारा काम बहुत ईजी हो गया है। अब देखिए नेट कैश फ्लो जो है वो 10 सालों की दी हुई है। ईयर 1 में है ये ₹7,000, ईयर 2 में ₹7,000, ईयर 3 में 7,000, ईयर 4 में 7,000, ईयर 5 में भी ₹7,000। 6th ईयर्स में ये हो जाती है ₹8,000, 7th ईयर में 10,000, 8th ईयर में 15,000, 9th ईयर में 10,000 और लास्ट जो 10th ईयर है उसमें ₹4,000 की नेट कैश फ्लो है। उसके बाद है यूजिंग 10% एज अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें यूज़ करना है, यानी कि जो हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर है वो 10% का है। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द फॉलोइंग। फर्स्ट हमें निकालना है ए पार्ट में पे बैक पीरियड, बी पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर, और सी पार्ट में हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एट 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर, और डी पार्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर दोनों डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन भी सिर्फ फॉर्मूला पुट करने का रह जाएगा। तो मैक्सिमम काम इन्होंने यहाँ पर करके दिया हुआ है हमें। तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले पे बैक पीरियड को देखते हैं कि किस तरह से होगा। हम अपना क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम में कैसे करना है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। जब हम सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे इसका, तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम में ईयर्स और नेक्स्ट सेकंड कॉलम में हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो, जो क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें यहाँ पर दी हुई है। तो इस नेट कैश फ्लो को हमने लिखा 10 के 10 साल की नेट कैश फ्लो हमने लिखी है 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 7,000, 8,000, 10, 15, 10 एंड 4,000। ठीक है, ये लिखने के बाद हमें निकालना है पे बैक पीरियड। तो पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पे बैक पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द कैश इनफ्लोज टिल द टाइम दे बिकम इक्वल टू द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। और ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हमारी कितनी थी, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट थी हमारी ₹40,000 की। तो पे बैक पीरियड हम निकालेंगे एक ऐसा पीरियड, यानी कि वो टाइम पीरियड जहाँ पर वो 40,000 हमारे रिकवर हो जाएंगे। तो 40,000 रिकवर कब होंगे, हमें इनको टोटल करके देखना पड़ेगा। तो टोटल करने के लिए हम सिंपली ऐड भी कर सकते हैं ईयर बाय ईयर, या फिर हम
जो टेबल बना ही रहे हैं तो उसमें हमें क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो का कॉलम बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थर्ड कॉलम हमने बनाया है क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो का। तो क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेट करते हैं, तो वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, कैलकुलेट करेंगे हम क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। अब बहुत ध्यान से देखिएगा किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर में नेट कैश फ्लो सेम रहेगी क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो की। सेकंड ईयर में इस 7000 में सेकंड ईयर की नेट कैश फ्लो ऐड हो जाएगी, 7 + 7 = 14,000। फिर थर्ड ईयर में क्या होगा, 14,000 जो हमारा क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो था सेकंड ईयर का, उसमें हम थर्ड ईयर की नेट कैश फ्लो ऐड कर देंगे, 14 + 7 21,000। अब थर्ड ईयर का हमारा क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो हो गया 21,000, इसमें फोर्थ ईयर की नेट कैश फ्लो को ऐड करेंगे, दैट इज़ 7,000। 21 + 7 = 28,000। सिमिलरली हम क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का जो क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो है 28,000, उसमें हम फिफ्थ ईयर की नेट कैश फ्लो 7,000 को ऐड करेंगे। 28 + 7 35,000 हो गया। इस 35,000 के अंदर हम सिक्स ईयर का नेट कैश फ्लो फिर से ऐड कर देंगे, 8,000 है वो, 35 + 8 होता है 43,000। तो 43,000 हमारा हो जाएगा क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो सिक्स ईयर के एंड तक। तो सिक्स ईयर के एंड के बाद सेवन्थ ईयर में 10,000 और ऐड करना है, 53,000 हो जाएगा। एट्थ ईयर का 15,000 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 15 + 53 = 68, तो 68,000 हो जाएगा। 68,000 के अंदर 10,000 और ऐड कर देंगे नाइन्थ ईयर की नेट कैश फ्लो, तो हमारे पास टोटल क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो बन जाएगी 78,000। इस 78,000 में 4,000 और ऐड करेंगे हम, जो 10th ईयर की नेट कैश फ्लो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, वो ऐड करने के बाद हम टोटल हमारे पास आएगा 82,000। तो ये हमारे पास हो गई क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो। अब इस टेबल को या इस लाइन को, इस कॉलम को आप अच्छे से देखिए, हमें रिकवर करने हैं 40,000। 40,000 कब तक रिकवर हो रहे हैं? देखिए पहले साल के एंड तक 7,000 रिकवर हो गए, सेकेंड ईयर के एंड तक हमारे पास 14,000 रिकवर हो गए, थर्ड ईयर के एंड तक 21,000 रिकवर हो चुके हैं, फोर्थ ईयर के एंड तक हमारे पास 28,000 रुपये कैश इनफ्लो के रूप में आ चुके हैं। पाँचवें साल के एंड में 35,000 आ गए और छठे साल के एंड में 43। अब देखिए हमें चाहिए थे 40,000 कितने समय में रिकवर हो रहे हैं? 6 साल में 43,000 रिकवर हो रहे हैं और 5 ईयर्स में 35, यानी कि जो हमें पे बैक पीरियड निकालना है वो पाँचवें और छठे साल के बीच में कहीं है, मतलब 5 ईयर्स तो कंप्लीट हैं ही हैं। उसके बाद हमें 5,000 रुपये और चाहिए, जो किस में से लिए जाएंगे? इस टोटल 8,000 रुपये में से। तो फॉर्मूला हम कैसे करेंगे? देखिए यहाँ लिखा है, पे बैक पीरियड = 5 ईयर तो कंप्लीट हो गए हमारे, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 5 + 40,000 में से 35,000, 5,000 जो हमें चाहिए वो ये हैं, और 5,000 को 8,000 जो इस साल का टोटल इनफ्लो है उससे डिवाइड कर देंगे। तो 5,000 / 8,000 होता है 0.625। 5 ईयर्स कंप्लीट और 6 ईयर्स में से 0.625, तो दोनों को ऐड किया, 5.625 ईयर्स के हमारा पे बैक पीरियड हो जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा पार्ट हमें कैलकुलेट करना था, ए पार्ट पे बैक पीरियड, वो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब कैसे कैलकुलेट किया हमने? पहले हमने क्यूमुलेटिव नेट कैश फ्लो निकाला और फिर उसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो इनिशियल आउटफ्लो है वो कितना है और वो कहाँ पर लाई करता है। यहाँ पर वो 5वें और छठे साल के बीच में लाइव कर रहा था, तो 5 साल तो कंप्लीट हो गए, 5 ईयर्स कंप्लीट, प्लस 6th ईयर का कुछ पोर्शन आएगा। वो पोर्शन हमने कैसे कैलकुलेट किया? जितना पैसा हमें और चाहिए 5,000 डिवाइडेड बाय उस साल में जितनी इनफ्लो हुई वो टोटल से डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से हमने 5.625 ईयर्स पे बैक पीरियड हमने कैलकुलेट कर लिया। तो फर्स्ट पार्ट आई होप आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट, एनपीवी हमें कैलकुलेट करना है, और एनपीवी कैलकुलेट करना है 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर पे। अब 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर का कॉलम तो हमने यहाँ बना लिया, लेकिन वैल्यूज़ कहाँ से लाएंगे? वैल्यूज़ के लिए दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास फॉर्मूला है, उससे हम अलग अलग सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करें, या फिर हमारी बुक में टेबल दी हुई है उस टेबल से भी हम वैल्यूज़ ले सकते हैं। आपको ध्यान होगा हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल यूज़ किया करते थे, उसी तरह से यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू की टेबल अवेलेबल है आपकी बुक के अंदर। और ये टेबल जो है, जैसे लॉगरिथम टेबल आप ले जा सकते हैं, एग्ज़ाम के अंदर अलाउड होता है, उसी तरह से एन्युटी टेबल और प्रेजेंट वैल्यू टेबल आप
ले जा सकते हैं अपने एग्ज़ाम के अंदर, ये भी आपको अलाउड होता है। तो उस टेबल में से हमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, कैसे देखनी है और कैसे इसमें राइट डाउन करनी है, वो हम देखेंगे। तो देखिए ये होगी टेबल। अब देखिए ना, इसी तरीके की 2 टेबल मिलेंगी आपको जहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू की होंगी। प्रेजेंट वैल्यू की हैं 2 टेबल। पहली टेबल है टेबल A1, जिसके नीचे लिखा हुआ है, क्लियरली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपीज़, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। ये जो टेबल है ये टेबल A1 है। इसी के बाद एक दूसरी टेबल दी हुई है जिस पे लिखा होगा टेबल A2। क्या लिखा होगा उस पर? टेबल A2, और वो होती है द एन्युटी ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। उसमें एक वर्ड ऐड होता है द एन्युटी। एन्युटी वर्ड वाली टेबल हमें यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यूज़ नहीं करनी, उसका अलग यूज़ है, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि उसको कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यूज़ करना है टेबल A1, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी। और टेबल A1 को अब देखिए यूज़ कैसे करना है। हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है 10% पे। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में आप देखिए यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पर परसेंटेज दी हुई हैं। ईयर हमने देखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 to 10 हमें 10 फिगर्स चाहिए और परसेंटेज कौन सी चाहिए? 10%। तो दिस इज़ 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10%। तो 10% पे हम देखेंगे ये वैल्यूज़, शुरू की जो 10 वैल्यू हैं 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621, उसके बाद 0.564, 0.513, 0.467, 0.424 एंड 0.386। ये जो 10 वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ हम उठा के अपनी टेबल के अंदर शिफ्ट करेंगे। कैसे शिफ्ट करेंगे? ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। डिस्काउंटिंग फैक्टर 10%, 1 से लेकर 10 तक सारी फिगर चाहिए, तो हम एज इट इज़ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। अब देखिए टेबल में आपने देखा होगा ये थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ये 1 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू है। अगर हमें 7000 रुपीज़ की प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, इसको ऑब्वियसली 7000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर हमें 10000 की निकालनी है तो 10000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमारा सेकंड कॉलम है ये नेट कैश फ्लो वाला, इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में नेट कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। 7000 को 7000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, फिर 7000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.826 से, फिर 7000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.751 से, और इनके सामने के कॉलम में हम लिखते चले जाएंगे इनको। 7000 को 0.683 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7000 को 0.621 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8000 को 0.564 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10000 को 0.513 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15000 को 0.467 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10000 को फर्दर 0.424 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4000 को 0.386 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सारी वैल्यूज़ हम जो है यहाँ पर सामने नेक्स्ट जो कॉलम आपको ब्लैंक दिखाई दे रहा है जहाँ पर लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट 10% डिस्काउंटिंग फैक्टर, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, जब हम इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन वैल्यूज़ को निकालने के बाद इनका टोटल करेंगे हम, और वो टोटल निकाल के मैंने नीचे लिखा है 48,961। आई होप स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो टोटल हमारे पास आया है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% इज़ ₹48,961। अब इनको यूज़ करके, इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी। फॉर्मूला होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमने अभी कैलकुलेट किया है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो है वो 40,000 है, क्योंकि 40,000 की इनिशियल वैल्यू 40,000 ही होगी। ठीक है, अगर हमने एक से ज़्यादा साल तक कोई इन्वेस्टमेंट की होती तो हम फिर उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते, लेकिन ये एक ही बार हमने यूज़ किया है
तो वहाँ पर उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज के पैसे की आज के दिन सेम ही होती है, तो हम इसलिए इसके ऊपर कोई भी टेबल या कोई भी फैक्टर्स नहीं लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एनपीवी कैलकुलेट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज़ ₹48,961 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज़ ₹40,000, तो दैट विल बिकम एनपीवी जो हो जाएगी हमारी ₹8,961 हो जाएगी। तो ये है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह से हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टेबल देखी, टेबल के अंदर हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर्स देखे 10% पे, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने लिखे, एनपीवी के साथ नेट कैश फ्लो के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, टोटल किया, और फिर हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो करके। आई होप आपको ये वाला मेथड भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हमने निकालना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का भी सेम ही है, 10% पे कहा हुआ है उन्होंने, तो 10% के डिस्काउंटिंग फैक्टर हमने ऑलरेडी देख लिए हैं, प्रेजेंट वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो अब जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास, स्क्रीन पर आपके पास है, आप देख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटलेज या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। तो एनपीवी में हम जिन दो फिगर्स को माइनस कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, उन्हीं को यहाँ पर डिवाइड करना है, और कोई भी चेंज नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी में, कैलकुलेशन सारी सेम रहती हैं। तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अब सिर्फ डिवाइड करना बचा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है हमारे पास 48,961 और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है हमारे पास ₹40,000। तो हमने इनको डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आ रहा है हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 1.224। ये है हमारा थर्ड मेथड। अब फोर्थ पार्ट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए ये पूरा एक प्रोसेस होता है, 3 फॉर्मूले लगते हैं इसमें। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज कैश इनफ्लो। एवरेज कैश इनफ्लो कैसे निकलती है, टोटल कैश इनफ्लो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ से, और फिर इस एवरेज कैश इनफ्लो को यूज़ किया जाता है फेक पेबैक पीरियड कैलकुलेट करने के लिए। फेक पेबैक पीरियड का फॉर्मूला होता है इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय एवरेज कैश इनफ्लो। तो इन दोनों को यूज़ करके एक फेक पेबैक पीरियड होता है, जिसकी मदद से हम 2 डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं। ये वही 2 डिस्काउंटिंग रेट हैं जो इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं, 10% एंड 15%। देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंटरनल, लास्ट लाइन देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ 10% एंड 15% डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ऊपर के 2 फार्मूलाज वाला, ये हमें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिए हुए हैं, हमें 10% और 15% को यूज़ करना है। तो हम पहले वाले 2 जो फार्मूला है वो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे थर्ड फार्मूला। तो देखिए स्क्रीन पर है आपके पास थर्ड फार्मूला क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट। अब देखिए 2 डिस्काउंट रेट हैं हमारे पास, एक 10% और एक 15%। तो दोनों में से कम कौन सा है, दोनों में से कम है 10, ठीक है, और ज़्यादा कौन सा है 15। तो लोअर डिस्काउंट रेट जो है हमारा वो हो गया 10 और हायर डिस्काउंट रेट कौन सा हो गया 15 हो गया इस केस में। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला देखिए अभी एक बार, लोअर डिस्काउंट रेट प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। अब लोअर डिस्काउंट रेट की एनपीवी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, नॉट एन इशू, 10% पे हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट। तो अब यहाँ पर 15% पे भी हमें एनपीवी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और मल्टीप्लाई हम कर देंगे डिफरेंस इन डिस्काउंट रेट। डिफरेंस कितना है डिस्काउंट रेट में, 15 माइनस 10 5, तो 5 डिफरेंस है। अब हमारे पास बाकी सब कुछ तो है, एक एनपीवी रह गई है हायर डिस्काउंट रेट, 15% पे हमें कैलकुलेट करनी है। तो फिर से चलते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल में हम देखेंगे यहाँ पर है 15%। फर्दर फिर आपको ध्यान रखना है, टेबल A1 देखनी है, टेबल A2 नहीं देखनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 1 रुपी और यहाँ पर 15% के नीचे की 10 वैल्यूज़ जो हैं वो एज इट इज़ हम यहाँ अपनी टेबल के अंदर लिख देंगे। लिख दी, लिखने के बाद आप क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू का जो ये कॉलम है हमारे पास, इस कॉलम के साथ आप
मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर को। अभी बताया मैंने आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है और क्यों मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे ही आप 15% के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एट द रेट 15% हमारे पास आ जाएंगी। जैसे कि 7000 को 0.870 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7000 को 0.756 से करते करते लास्ट में 4000 को 0.247 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, इन सब का टोटल किया तो आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 39,420 रुपीज़। ठीक है, अब हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू है, इससे हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंट रेट पे सेम वैसे ही जैसे हमने पहले की थी, 48,961 माइनस 40,000 रुपीज़ 8,961। इसी तरीके से नेट प्रेजेंट वैल्यू 15% पे हम कैलकुलेट करेंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर 15% हम ले रहे हैं, तो हमारे पास इनफ्लो कितनी आई थी, अभी हमने कैलकुलेट की थी 39,420 रुपीज़, माइनस कर देंगे 40,000, तो हमारे पास माइनस में एक रेट आ जाएगी -580। तो 15% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है -580। ठीक है, तो एक ये ना फैक्ट होता है कि जैसे जैसे हम डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे एनपीवी कम होता चला जाता है। तो ये थियोरेटिकली मैंने आपको एक जो आईआरआर की वीडियो हमने इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की वीडियो बनाई थी उसके अंदर है। आप जब चैनल सब्सक्राइब करके उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है और कैसे होता है। और एक वीडियो मैं इसके बाद और बनाने वाली हूँ जिसमें कंप्लीट हम पहले डिस्काउंटिंग रेट्स भी देखेंगे, फिर उसके बाद डिस्काउंटिंग रेट कैसे कैलकुलेट करने हैं, उन पे एनपीवी निकालेंगे। पूरा जो प्रॉपर आईआरआर का क्वेश्चन है वो हम करेंगे। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में हम ये वाली आईआरआर कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे। तो अभी हमारे पास है नेट प्रेजेंट वैल्यू 10% डिस्काउंट फैक्टर पे और नेट प्रेजेंट वैल्यू 15% डिस्काउंट फैक्टर पे, दोनों हमारे पास हैं। इन सारी वैल्यूज़ को आईआरआर का जो फॉर्मूला हमने देखा था उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो किस तरह से वैल्यू पुट होंगी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू लोअर डिस्काउंट रेट है 10% प्लस एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट। अब लोअर वाला तो 10% है, उस पर एनपीवी 8,961 रुपये है, और डिवाइड कर देंगे एनपीवी एट लोअर डिस्काउंट रेट, दैट विल बी रुपीज़ 8,961 माइनस एनपीवी एट हायर डिस्काउंट रेट। हायर डिस्काउंट रेट पे माइनस में आ रही है 580, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमने, डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रेट। डिफरेंस ऑफ डिस्काउंट रेट है 5, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 10 प्लस 8,961 डिवाइडेड बाय 9541 हो जाएगा दोनों को ऐड करके, और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ रहा है हमारा 4.696, यानी अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है 4.7। तो 10 प्लस 4.7 दैट विल बी 14.7%, दैट इज़ योर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये है पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन जो इस क्वेश्चन में आपको करनी है। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये 4 आंसर हमारे पास हैं। ए पार्ट में पे बैक पीरियड पूछा था वो हमने निकाल लिया, बी पार्ट में एनपीवी पूछा था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सी पार्ट में पूछा हुआ था वो भी हो गया, एंड डी पार्ट में इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न था वो भी। अब देखिए पे बैक पीरियड जब आप लिखेंगे आंसर के साथ आपको ईयर्स लिखना है। एनपीवी जब आप निकालते हैं वो रुपीज़ में कैलकुलेट होती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एक रेशो होता है तो इसके आगे पीछे कुछ नहीं होता। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न है तो इसके पीछे परसेंटेज लगता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब जब आप ये क्वेश्चन को करेंगे, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपका जो क्वेश्चन जब होगा तो वो इस तरह से दिखाई देगा। सबसे पहले टेबल बनेगी, आपने फर्स्ट सॉल्व किया, फिर आपने एनपीवी सॉल्व किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला, फॉर्मूलाज लिखे आपने आईआरआर के, और फिर आईआरआर को कैलकुलेट किया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा। बच्चे आई होप आप लोगों की सारी प्रॉब्लम्स इसमें कवर हो गई होंगी, और अगर नहीं कवर हुई हैं तो आप मुझे फिर से बताइए, फिर हम इसको दोबारा से करेंगे। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन हमारा रह गया है बच्चे आईआरआर का, जिसमें हमें रेट्स जो हैं वो निकालनी है। उसके लिए टेबल A2 यूज़ होगी, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो सब्सक्राइब द चैनल और बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ओके, बाय बाय।